हेलो गाइस। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 1.4, और जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है अल्फ़ा बीटा वो दे रखा है हमें -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें प्रोडक्ट दे रखा है और ये हमें दे रखा है भाई मल्टी एडिशन, ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोज़ दे रखा है और हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करना है। तो उसका जो एक सिंपल सा तरीका होता है वो ये होता है कि हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा फॉर्मूला का यूज़ करिए और इसे जीरो इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप वैसे आप देखेंगे आर डी शर्मा वगैरह, तो उसमें के कांस्टेंट मान के भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सीबीएसई वेबसाइट पे चेक करेंगे, ऐसे करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमें 1/4 एक्स, और अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमें आपका -1, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, आप ये इधर मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम इसका, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -4 अपॉन आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यही जो है आपका आंसर होगा। यहाँ पर हमें जीरोज़ फाइंड आउट नहीं करने हैं, बल्कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में, √2 और 1/3, √2 और है दूसरा है हमारे पास 1/3, वो है हमारे पास प्रोडक्ट 1/3। तो अगेन सेम मेथड यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा बीटा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा यानी √2x और प्लस आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा 1/3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका ये भी फाइनल आंसर बोल सकते हैं आप। और यहाँ से जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1/3 आ जाएगा, वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं 0,5 है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0,5, यानी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमें 0 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमें 5, ठीक है। अगेन हम जो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे वो ऐसे करेंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 0 है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा है 5। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज़ द आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1,1, यानी इसके जो रूट्स हैं वो सेम हैं भाई, ठीक है। तो 1,1 कर लेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप 1,1 में, यानी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है हमें 1, और अल्फ़ा बीटा भी दे रखा है हमें कितना 1। तो यहाँ से फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। अगेन सेम आपको जो है फॉर्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 रख दीजिए, और यहाँ जाएगा एक्स, और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह भी है 1। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वेशन में जो है 1 लिखें। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता, वो एज इट इज़ क्लियर होता है कि हाँ भाई 1 है और कुछ और नहीं है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। तो वो है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4, वो भी माइनस का, और हमें जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा है वो दे रखा है हमें 1/4 प्लस का। तो यहाँ से हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 इक्वेट करिए। तो यहाँ से जो है आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, देखिए -4 हमारे पास ऑलरेडी है 1/4, ठीक है, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह तो हमारे पास 4 है 1/4, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 एक्स प्लस आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम इसका, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, वो इधर जाएगा तो 0। तो इस तरीके से हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है हमें 4,
और अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमें कितना 1। ठीक है, तो इसे भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 इक्वेट करिए तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यही इसी के साथ आपकी जो है एक्सरसाइज 2.2 जो है ख़त्म होती है। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, कोर्स भी रिड्यूस हो गया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, उत्तराखंड बोर्ड का हो या अन्य कोई स्टेट बोर्ड हो, बहुत ही ईजी है। आप कितना भी मार्क्स जो है 80 आउट ऑफ 80 जो है ला सकते हैं मैथ्स में, और सबसे इजी सब्जेक्ट है ये आपका। जो क्लास 10th में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आप किसी सब्जेक्ट में ला सकते हैं तो है मैथ्स। और सब्जेक्ट में हो सकता है 99 आ जाए, 98 आ जाए या उससे कम आ जाए, लेकिन मैथ्स में आप जो है अच्छे स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।